चीन की चुनौती से निपटने की तैयारी। बेड़े में बढ़ेंगे ब्रह्मोस से लैस सुखोई। ब्रह्मोस लॉन्चिंग के लिए सुखोई हो रहे अपग्रेड। ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई और तेजस हैं। इनकी बदौलत हम पाकिस्तान को चंद मिनटों में सबक सिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती बनी चीन से लोहा लेने के लिए भी कारगर साबित होने वाले हैं। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है, क्योंकि सुखोई फाइटर जेट देश की अत्यधिक घातक ब्रह्मोस मिसाइल को हवा से फायर कर सकता है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल चीन के मुकाबले भारत का बहुत मजबूत हथियार है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के सामने चीन की चुनौती समुद्री क्षेत्र में हिंद महासागर और जमीन पर लेह लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी विंग हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ा रही है। ऐसे में हिंद महासागर में दूर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता भारत के लिए जरूरी है। समुद्री क्षेत्र की चुनौती से निपटने के लिए अगस्त 2020 में वायुसेना ने तमिलनाडु के तंजावुर में सुखोई 30 MKI की 222 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन को शुरू किया था। इसमें 18 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें 6 ब्रह्मोस से लैस हैं। बता दें कि ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI को अगर ग्रेटर निकोबार द्वीप पर तैनात किया जाता है तो ये दक्षिण हिंद महासागर के बहुत बड़े क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर तबाह कर सकता है। ऐसे में चीन को यहाँ मनमाने तरीके से आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचना होगा। अब बात जमीन पर ड्रैगन को टैक्टिक तरीके से रुकने की रणनीति के बारे में। गलवान में झड़प के बाद चीन के LOC के नजदीक कई एयरबेस बनाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर चीनी सेना को हवाई हमले और रसद की मदद पहुंचाई जा सके। चीनी एयरबेस पर तैनात विमानों की बॉम्बिंग से लद्दाख और पूर्वोत्तर में भारत की कमान और नियंत्रण मुख्यालय समेत उत्तर भारत में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड एयरबेस को नष्ट किया जा सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ भारत की जमीनी सेना भी चीनी की CJ-20 ALCM मिसाइल के हमलों की चपेट में आ सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। इस चुनौती से निपटने के लिए सुखोई और ब्रह्मोस कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर तैनात सुखोई विमान इन देशों के अंदर स्टैंड ऑफ रेंज और यहाँ तक कि भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर से भी लक्ष्य भेज सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है और इसे 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, और ये सबसे अच्छी अमेरिकी मिसाइलों के बराबर है। साल 2020 में एक परीक्षण के दौरान इस मिसाइल से लैस सुखोई ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी और करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित एक लक्ष्य को भेदा था। अब आखिर में ये जान लीजिए कि भारत को ब्रह्मोस एयर लॉन्च करने वाले कितने सुखोई विमानों की जरूरत है और कितने तैयार किए जा चुके हैं। वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को फायर करने के लिए 40 सुखोई 30 विमानों को संशोधित करने की योजना की मंजूरी दी थी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पर काम कर रहा है। अब तक 35 संशोधित विमान वायुसेना को मिल चुके हैं। इनके अलावा 20 से 25 लड़ाकू विमानों को संशोधित किए जाने की योजना है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO छोटी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भी विकसित कर रहा है। इसका वजन लगभग 1.5 टन है। इसे मूल सुखोई 30, राफेल, तेजस और तेजस MK2 जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के जरिए ले जाकर भी दुश्मन पर कहर बरपाया जा सकता है। ये थी जानकारी देश की रक्षा चुनौतियों से जुड़ी। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।